बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है जो तकरीबन हर फार्मर का इशू होता है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू गोट फार्मिंग में यही है कि बकरी हीट पे नहीं आती। सबसे बड़ा इशू तकरीबन यही होता है कि बकरी हीट वगैरह पे नहीं आती, क्योंकि बकरियों जो गोट फार्मिंग है इसमें मेन प्रोडक्शन ही बकरी के बच्चे होते हैं। क्योंकि मिल्क का तो इतना काम नहीं होता, बिज़नेस वगैरह नहीं होता, इसके बच्चे ही हैं जो प्रॉफिट देते हैं। अगर वो हीट पे ही नहीं आएगी बकरी तो फिर प्रेग्नेंट कैसे होगी, बच्चे कैसे देंगे, यही सबसे बड़ा इशू है। तो आज इसी सिलसिले में हम जो वीडियो बना रहे हैं कि वो कौन से ऐसा नुस्खा है, देसी नुस्खा, जिसकी वजह से बकरी तकरीबन 5-6 या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते में हीट में आ जाती है। वो नुस्खा आज आपसे शेयर करेंगे, आए आपको बताते हैं। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने ली है वो ये है गंदम। ये गंदम ले लेनी है आपने, तकरीबन एक बकरी के हिसाब से पाव गंदम ले लेनी है आपने। सबसे पहले ये गंदम ले लेनी है। उसमें इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है वो है ये बाजरा। ये भी आपने इसके अंदर ही मिक्स कर लेना, तकरीबन गंदम भी और बाजरा भी। बाजरा बाजरा तकरीबन 50 से 70 ग्राम एक बकरी के लिए आपने लेना। गंदम एक पाव लेनी है और बाजरा 50 से 70 ग्राम। ये दोनों चीज़ों को एक ही बर्तन में डाल लेना है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ऐड करनी है, वो करनी है। तीसरी चीज़ ये है मेन फल। ये तकरीबन किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये आपने 4 से 5 दाने ले लेनी है इसके मेन फल के। ये पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बकरी के लिए तकरीबन 2 इसके बहुत हैं दाने। ये लेने, इसके छिलके ऊपर से उतार के इसके अंदर से वो जो गिरी होती है वो आपने निकाल लेनी है। वो गिरी निकाल के 4-5 दानों की वो इसमें ऐड कर लेनी है गंदम और बाजरे के अंदर। ये 3 चीज़ें होगी। और इसके बाद जो चौथी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है गुड़। ये गुड़ जो कोई भी देसी हो, काला हो या कोई भी वाइट हो, जो सा भी मिल जाए आपको, ये गुड़ आपने ऐड। इसके बाद आपने करना क्या है, गुड़ को साइड पे रख देना है। इसकी जो गिरी वगैरह ये निकाल के, इसकी गिरी वगैरह जो निकाल के ये भी इसमें मिक्स कर लेनी है। गंदम, ज्वार और गंदम, बाजरा और ये जो मेन फल की गिरी होगी, इसको आपने थोड़ी देर हल्की आंच पे खुश्क होने देना, ताकि नीम गर्म कर लेना इन्हें। गुड़ को एक दफ़ा साइड पे रहने दें, इनको आपने नीम गर्म कर लेना है। वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। ये मेन फल की अंदर से जो गिरी है ब्लैक ब्लैक, ये हमने निकाल ली है। अब इसे हम थोड़ा सा नीम गर्म करेंगे इन तीनों चीज़ों को। ये हम इसे आग पे रखा हुआ है हल्की आंच पे। थोड़ी देर इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीम गर्म हो जाए। इसमें जो चीज़ें मिक्स की हैं वो दोबारा बता देते हैं आपको। गंदम, बाजरा और मेन फल की जो अंदर से गिरी वगैरह निकलती है वो इसमें ऐड की है। नीम गर्म करने के बाद इसमें हमने ये गुड़ के भी छोटे छोटे पीस करके ये डाल दिए इसमें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चारों चीज़ों को। दोबारा आपको बता देते हैं कि कौन सी 4 चीज़ें इसमें मिक्स की है। सबसे पहले गंदम, उसके बाद बाजरा, उसके बाद मेन फल उसकी जो गिरी होती है अंदर से वो वाली, और उसके बाद जो चौथी चीज़ ली है वो ली है गुड़। ये चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके, अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसे थोड़ी देर रख दें ठंडा होने के लिए। बिल्कुल गर्म जानवर को नहीं देना। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद आप ये जानवर को खिला दें। तकरीबन 4 से 5 दिन आप ये खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बकरी या कोई भी जानवर वो हीट में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मज़ीद 1 हफ़्ता का खिलाएं। 1 हफ़्ते के बाद लाजमी वो हीट पे आ जाएगा, क्योंकि ये मैं ख़ुद भी यही नुस्खा आज़माता हूँ। अगर कोई जानवर हीट वगैरह पे नहीं आता तो आप भी यही नुस्खा आज़माएं। तकरीबन 1 वीक या उसको खिलाएं, 1 वीक में इंशाल्लाह आपकी बकरी हीट में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।